Hi everybody, very good evening. So today we will be reading section 183 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, that is the new CRPC. So section 183 is collaterally equal to section 164 of CRPC. 164 क्या होता था जिसमें we used to give statements before the magistrate. 164 के statements 164 के statements 164 का बयान इन हिंदी वी कॉल इट एज 164 के स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं कि नए सीआरपीसी नए क्या कहते हैं इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या है 164 का स्टेटमेंट्स, दैट इज सेक्शन 183। ठीक है, बात करते हैं। एनी मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट in which the information about commission of an offence has been registered. Now any magistrate of a district, ठीक, very important word, ठीक, any magistrate, not necessarily judicial magistrate, not necessarily district magistrate, any magistrate, ठीक है, जिसके जिले में जिसके डिस्ट्रिक्ट में कमीशन ऑफ एन ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली, ठीक, में मतलब नॉट नेसेसरी, में whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation। ठीक, अब वो कह रहा है कि एनी मजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड द स्टेटमेंट whether or not he is empowered to record that statement or not। ठीक है, if a person who has the power of a magistrate, ठीक है, he can be a district magistrate, he can be a judicial magistrate, he can be any other magistrate। ठीक है, उसको पता चला कि उसके डिस्ट्रिक्ट में ऑफेंस हुआ है, then he has the power to record that statement। ठीक है, made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for time being in force or at any time afterwards but before the commencement of inquiry or trial। अब ये जो स्टेटमेंट्स आप किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने दे रहे हैं, दैट हैज टू बी बिफोर स्टार्ट ऑफ ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? जो कोर्ट में चलता है, ठीक है, जिस पे डेट लगती है ना वो ट्रायल होता है। ठीक, अब provided that any confession or statement made under this subsection may also be recorded by audio video electronic means in the presence of the advocate of a person accused of an offense। अब कह रहा है कि जो accused है, प्राइमरी accused है, और प्राइमरी क्या मतलब if he is an accused in any manner, ठीक है, if he is the accused then in presence of an advocate वो जाके मजिस्ट्रेट के सामने अपने स्टेटमेंट्स दे सकता है। ठीक, इसका फर्दर एक प्रोवाइजो है, वो क्या कहता है? Provided further that no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of magistrate has been conferred under any law for time being in force। यहाँ पे वर्ड था एनी मजिस्ट्रेट। ठीक, अब इसका एक एक्सेप्शन आ गया है कि किन मजिस्ट्रेट्स के ऊपर ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने की पावर नहीं है, 183 के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने की पावर नहीं है। सो अंडरस्टैंड दिस, देयर आर सर्टेन पुलिस ऑफिसर्स हु आर ऑल्सो कॉल्ड मजिस्ट्रेट्स, ठीक है, जिनके पास मजिस्ट्रियल पावर्स होती है। ऐसे चार तरीके के होते हैं, ठीक है, इसमें मैंने लिख रखा है पहले से। पहला है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, देन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, ओपन कमेंट कर लेते हैं, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी। ठीक है, ये जो चार लोग हैं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पहले स्टेटमेंट्स क्या है? असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऑल्दो दीज पीपल आर ऑल्सो मजिस्ट्रेट्स, बट यहाँ पे आप 183 के स्टेटमेंट्स इनके सामने आप अगर कहेंगे तो दैट हैज नो वैल्यू। ठीक है, इनके अलावा जो कोई भी मजिस्ट्रियल पावर रख रहा है, विच एवर पर्सन हैज द मजिस्ट्रियल पावर, उसके सामने 183 के स्टेटमेंट्स रख सकते हैं। The magistrate shall, before recording any such confession, explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that if he does so it may be used as an evidence against him। अब वो कह रहा है कि जब मजिस्ट्रेट्स के सामने वो स्टेटमेंट बोल रहा है, जब वो रिकॉर्ड करा जा रहा है, देन बिफोर वो अपना कन्फेशन स्टार्ट कर पाए, तो मजिस्ट्रेट इज ड्यूटी बाउंड, ठीक, ये ड्यूटी है मजिस्ट्रेट की कि ही एक्सप्लेन्स टू द पर्सन whosoever is giving the statement कि भैया जो आप कह रहे हो that may be used against you, ठीक है, आपको इसके बेसिस पे सजा भी हो सकती है। ठीक है, it's not necessary but it may be used, the word is may, कहा गया।
इट मे बी यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने मजिस्ट्रेट के सामने कुछ कह दिया आपको सजा हो जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट मे बी यूज्ड अगेंस्ट यू। And the magistrate shall not record any such confession unless upon questioning the person making it he has the reason to believe it is being made voluntarily। अब इस स्टेटमेंट इसके स्टेटमेंट्स और कन्फेशंस को रिकॉर्ड करने के पहले द मजिस्ट्रेट शुड बी ऑफ द बिलीफ कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है ही इज गिविंग दोज स्टेटमेंट्स वॉलेंटरली। वॉलेंटरली मतलब अपनी इच्छा अनुसार दे रहा है, ही इज नॉट बीइंग फोर्स्ड, ही इज नॉट बीइंग कोर्स्ड बाय एनीबॉडी। उसके ऊपर किसी तरीके का थ्रेट नहीं है, कोई वॉलेंस नहीं है, वो अपने होशो हवास में कहते हैं ना, he is in full control over his mind, he is free, in his free will he is giving that statement। ठीक, the magistrate has to inform him about these two things, पहला कि भाई it may be used against you, and second he has to convince himself that कि the person is giving that statement voluntarily। ठीक है, and remember these statements are recorded before the trial has started। ठीक है ना, if at any time before the confession is recorded, confession record होने के पहले अगर confession record होने के पहले the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize detention of such person in the police custody। अब वो कह रहा है if 183 ना 183 का जो statement record हो रहा है उसमें if a person says कि he is not willing to पुलिस के मजिस्ट्रेट के सामने वो कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना नहीं चाह रहा है, देन मेयरली ऑन दिस बेसिस he cannot be given into a police custody, very important। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट सेज कि नो नो if you will not confess the statements in front of me I will give you to police custody, this is utterly wrong, गलत है। ठीक, any such confession shall be recorded in the manner provided in section 316 for recording the examination of an accused and shall be signed by the person making the confession। now this is very important, जब हम लोग पुलिस के स्टेटमेंट्स के सामने अपने स्टेटमेंट्स दे रहे थे पुलिस के सामने, तो वहां पे you are not required to sign those statements given, but here if you are giving the statements before the magistrate you are required to sign। ठीक है, और पुलिस मजिस्ट्रेट साहब को ये नीचे लिखना रहता है, ये जो लिखा हो ना आई हैव एक्सप्लेन दैट ही इज नॉट बाउंड, ऐसा इसके नीचे अपना साइन करना रहेगा। ठीक, क्लॉज 5 वेरी इंपॉर्टेंट, एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1। ठीक है, कन्फेशन के अलावा कुछ और भी अगर आपने कहा है, कन्फेशन इज दैट कन्फेशन के अलावा कन्फेशन हैज दिस एलिमेंट ऑफ सर्टेन एलिमेंट ऑफ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, थोड़ा एलिमेंट होता है जिसमें आप खुद को कहीं ना कहीं फंसा पा सकते हो, वो कन्फेशन होता है। ठीक है, any statement made under other than the confession made under subsection 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for recording or evidence as is in the opinion of magistrate best fitted circumstances of the case and the magistrate shall power to administer oath to the person। ठीक, अब वो कह रहा है कि ये जो आप statements देते हो 183 के statements that should be on oath। ठीक है, like in the movies we see that गीता के ऊपर हाथ ऐसा नहीं होता है, इट इज लाइक कि गॉड हेल्प मी ऐसा कुछ करके कहा जाता है, सीन इन इट इन लोअर कोर्ट्स यहाँ पे हिंदी में होता है। ठीक है, आओ अब आगे कहते हैं क्लॉज क्लॉज 6 से कहते हैं जो वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं 64 69 70 ये सब, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट whom such offense has been committed in the manner specified in subsection 5 as soon as the commission of an offense is brought to the notice of police। ठीक, provided that such statement shall as far as practical be recorded by a woman। जो फीमेल रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस मोर पर्टिकुलरली, वहां पे ये जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं दैट एज फार एज पॉसिबल बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन मजिस्ट्रेट। ठीक है, एंड इन हर एब्सेंस बाय अ मेल मजिस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ वुमेन। अब कह रहा है कि अगर कोई मेल मजिस्ट्रेट उन स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड भी कर रहा है देन दैट हैज टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन कोई भी हो सकती है, ऑफिस का स्टेनो भी हो सकता है। ठीक है, provided further that in cases relating to the offence punishable with imprisonment for 10 years or more or with imprisonment of life in which the magistrate shall record the statements of witness brought before him by the police statement। ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आगे क्या करते हैं यहाँ पे, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ अ पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट्स नाउ, अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ अ पर्सन whosoever is making the statement if he is physically mentally ill या बोल नहीं पाता है देन इंटरप्रेटर आ जाएगा वहाँ पे, he will help you in recording the statements।
ठीक है। नाउ इफ कोई इंटरप्रेटर उस स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है या कोई स्पेशल एजुकेटर आया है जो उन एक्शंस को समझ रहा है, अगर पर्सन डिसेबल है, देन दिस शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन्स। ये भाई शायद पहले सीआरपीसी वाले सेक्शन में नहीं था, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, a statement recorded under clause A of a person who is temporarily or permanently physically or mentally disabled shall be considered a statement in lieu of examination in chief as specified in section 142, ठीक है, such that the maker of statements can be cross examined on such statement। ये इतना रेलिवेंस नहीं है, इसमें हम लोग को इंडियन एविडेंस एक्ट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। नाउ अब जो जिस भी मजिस्ट्रेट ने ये सब कार्यक्रम किया, he will forward this entire proceeding टू द मजिस्ट्रेट जिसके यहाँ ट्रायल चलेगा, जो कोर्ट वाले मजिस्ट्रेट होते हैं जिनकी कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता है, जैसा आप, ठीक है, वो उनको भेज देगा। ठीक, सो ये दिस वाज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज द न्यू सीआरपीसी, एंड आई होप आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग सम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टू इट। एंड अगर थोड़ी बहुत भी समझ आया हो आपको तो आई थिंक मेरा बनाना सफल हो गया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।